नमाज के बाद अज़कार की अहमियत एक ऐसे ख़जाना की मानिंद है जिसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा वही शख्स लगा सकता है जो दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला का जिक्र करता है और अपनी ज़बान, अपने दिल और अपने अमल को अल्लाह की याद से तर रखता है। जब बंदा नमाज मुकम्मल करता है तो गोया उसने अल्लाह के हुज़ूर अपनी हाज़िरी दी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, अपने दिल की सुकूनत तलाश की और अपनी रूह को रोशन किया। लेकिन नमाज के बाद जो अज़कार पढ़ने की हिदायत दी गई हैं वो इस इबादत को मज़ीद कामिल करते हैं और बंदे को अल्लाह ताला के और करीब ले जाते हैं। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद अज़कार पर ख़ास ज़ोर दिया और सहाबा किराम को उनकी तलक़ीन फरमाई। नमाज एक अजीम इबादत है मगर इसके बाद के अज़कार इस इबादत को गोया एक हसीन तकमील अता करते हैं। यही अज़कार हैं जो दिल को सुकून देते हैं, ज़बान को नूर बख्शते हैं और बंदे के आमाल नामे को भरते हैं। नमाज के बाद सबसे पहले जो दुआ और ज़िक्र तालीम किया गया है वो इस्तग़फ़ार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज मुकम्मल करते तो 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ते और फिर दुआ फरमाते। इस्तग़फ़ार पढ़ने का मकसद ये है कि बंदा नमाज के अंदर अगर किसी क़स्म की कमी या कोताही कर बैठा हो तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे। ये दरअसल बंदे की आजिज़ी और बंदगी की अलामत है कि वो इबादत के बाद भी अपनी ख़ताओं का इतिराफ़ करता है और अल्लाह की बख्शिश तलब करता है। यही रवैया एक मोमिन का शेवा है कि वो इबादत के बाद भी अपनी कोताहीयों पर नज़र रखता है। इसके बाद अल्लाह मनत अस्सलामु व मनक अस्सलामु तबारकत या ज़ा अल जलाल वाल अकराम पढ़ना सुन्नत है। ये अल्फाज गोया अल्लाह ताला की सख्त सलाम को याद दिलाने वाले हैं। सलामती अल्लाह ही के पास है और हर तरह की भलाई और सलामती उसी से आती है। बंदा नमाज के बाद जब ये अल्फाज कहता है तो वो इस हकीकत को दोहरा रहा होता है कि असल सुकून और अमन अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। नमाज के बाद एक और अहम ज़िक्र आयतल कुर्सी है। इसको पढ़ने के बेशुमार फ़िज़ाइल अहादीस में आए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लेता है उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासिला रह जाता है। इस फजीलत को सुनने के बाद एक मोमिन का दिल और ज़्यादा परनूर हो जाता है और वो आयतल कुर्सी को अपनी आदत बनाता है। आयतल कुर्सी अल्लाह ताला की किब्रियाई, इसकी कुदरत, इसके इल्म और उसके कमालात का ऐसा बयान है जो पढ़ने वाले के दिल को ईमान से भर देता है। उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ने की तालीम दी है। 33 मरतबा इन अज़कार को पढ़ने के बाद आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला, लाहुल मलिक वला अलहमद वहु अली कुल शै क़दीर कहना भी सुन्नत है। ये तस्बीहात बंदे के ईमान को ताज़गी बख्शती हैं। सुबहान अल्लाह के ज़रिए बंदा अल्लाह की पाकी बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए अल्लाह की निमतों का शुक्र अदा करता है और अल्लाह अकबर के ज़रिए अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करता है। गोया ये 3 कलमात बंदे के ईमान को हर तरफ से मजबूत करते हैं। नमाज के बाद का जिक्र महज ज़बान की मश्क नहीं बल्कि ये दिल की कैफियत को ज़ाहिर करता है। जब बंदा नमाज ख़त्म करता है तो उसके दिल में अल्लाह की अज़मत ताज़ा होती है और वो बार बार अपने रब को याद करके इस क़रब को बढ़ाता है। यही क़रब बंदे के ईमान को बढ़ाता है और शैतान को दूर भगाता है। अज़कार दरअसल शैतान के ख़िलाफ़ एक क़िला हैं। जिस बंदे की ज़बान ज़िक्र में मशगूल रहती है शैतान उसके करीब आने से डरता है। एक और ज़िक्र जो नमाज के बाद पढ़ा जाता है वो सूरत अल इख़लास, सूरत अल फलक और सूरत अल नास हैं। इन तीनों सूरतों को मऊज़ात कहा जाता है और उनका मकसद बंदे को हर किस्म की बुराई और शर से बचाना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों को नमाज के बाद पढ़ा करते थे और सहाबा किराम को भी तालीम फरमाते। ये सूरतें दरअसल बंदे के लिए हिफाजती हिसार हैं जो दिन रात के हर लम्हे में उसे अल्लाह की पनाह में रखती हैं। अज़कार के ज़रिए बंदा अपने दिन को बरकतों से भर सकता है। नमाज फ़जर के बाद के अज़कार ख़ास तौर पर बड़ी फ़जीलत रखते हैं। हदीस में आया है कि जो शख्स फ़जर की नमाज के बाद अल्लाह का ज़िक्र करता है और सूरज तुलू होने तक अल्लाह की याद में रहता है, फिर 2 रकअत अशराक़ की नमाज़ पढ़ता है तो उसे मुकम्मल हज व उम्रा का सवाब मिलता है। ये फ़जीलत बताती है कि नमाज के बाद अज़कार की कितनी बड़ी अहमियत है। नमाज के बाद के अज़कार महज चंद कलमात नहीं बल्कि ये बंदे के लिए रूहानी ग़िज़ा हैं। जैसे जिस्म को ज़िंदा रहने के लिए खाने पीने की ज़रूरत है वैसे ही रूह को ज़िंदा रहने के लिए अल्लाह के ज़िक्र की ज़रूरत है। अगर बंदा नमाज के बाद ज़िक्र नहीं करता तो गोया उसने इबादत के बाद अपनी रूह को भूखा छोड़ दिया। ज़िक्र रूह को ताकत देता है, दिल को इत्मीनान बख्शता है और ज़िंदगी के मसाइल में आसानी पैदा करता है। नमाज के बाद अज़कार की बरकतों में से एक बड़ी बरकत यह है कि ये बंदे को अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुस्तहकम करते हैं।
जब इंसान नमाज पढ़ लेता है तो गोया वो एक रूहानी सफ़र मुकम्मल करता है, लेकिन इसके बाद जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो ये जिक्र इसकी रूह को मज़ीद बुलंदी अता करता है। इंसान के दिल की हालत कुछ ऐसी होती है जैसे कोई बाग बारिश के बाद खुशबू से भर जाए, उसी तरह जिक्र दिल को खुशबू बख्शता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा हर नमाज के बाद ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला लाउल मलिक वला अलहमद वहु अली कल शे कदीर 10 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह ताला इसके लिए 10 नेकियां लिखता है, 10 गुनाह मिटा देता है और 10 दर्जे बुलंद कर देता है। ये कलमात न सिर्फ सवाब का बाइस हैं बल्कि दिल की सफाई और रूह की ताजगी के लिए भी एक ख़जाना हैं। अज़कार के वक्त इंसान का दिल अल्लाह के सामने झुका हुआ होता है। ये झुकाव इंसान को आजिज़ी और इंकिसारी सिखाता है। नमाज के बाद जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो वो दरअसल अपने रब के हुजूर इतराफ़ कर रहा होता है कि वो इसका मुहताज है, इसकी निमतों का शुक्रगुज़ार है और इसकी रहमत का उम्मीदवार है। यही कैफियत ईमान को मजबूत करती है। सहाबा किराम का मामूल था कि वो नमाज के बाद देर तक अज़कार करते और अल्लाह की हम्द व सना बयान करते। उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे भरे होते थे कि वो अल्लाह का जिक्र करते हुए थकते न थे। उनकी ज़िंदगी जिक्र से मामूल थी। यही वजह थी कि उनके चेहरे नूरानी थे और उनकी बातों में तासीर होती थी। जिक्र करने वाले के दिल में एक ख़ास किस्म की तमानियत आती है, ये सुकून दुनिया की किसी चीज़ से नहीं ख़रीदा जा सकता। अज़कार में सुभान अल्लाह एक ऐसा कलिमा है जो बंदे के दिल को अल्लाह की पाकी से भर देता है। जब बंदा ये अल्फाज दोहराता है तो गोया वो दिल की गहराइयों से ऐलान करता है कि मेरा रब हर ऐब और हर कमी से पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए बंदा अल्लाह की बेशुमार निमतों का शुक्र अदा करता है। हर सांस, हर लम्हा, हर कामयाबी अल्लाह की नेमत है, और जब बंदा ये कहता है तो उसके दिल में अल्लाह के शुक्र की कैफियत पैदा होती है। अल्लाह अकबर का वरद बंदे के दिल को अल्लाह की अज़मत से भर देता है। ये कलमात गोया ईमान के 3 बड़े सुतून हैं जिन पर बंदे का दिल कायम होता है। नमाज के बाद के अज़कार बंदे की ज़िंदगी में बरकत लेकर आते हैं। ये अज़कार रिज़्क़ में वसअत का सबब बनते हैं, मुसीबतों को दूर करते हैं और दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बनते हैं। अल्लाह का ज़िक्र दिल की गफलत को ख़त्म करता है और बंदे को अपने मकसद हयात की याद दिलाता है। जो बंदा नमाज के बाद अज़कार का एहतिमाम करता है, इसकी ज़िंदगी अल्लाह की याद से मुनव्वर हो जाती है। नमाज इशा के बाद अज़कार की अपनी ही बरकतें हैं। रात के वक्त जब बंदा अल्लाह का जिक्र करके सोने जाता है तो फरिश्ते इसके लिए दुआएं करते हैं। जिक्र के ज़रिए बंदे का दिल रात को भी सुकून में रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले मुख्तलिफ अज़कार की तलक़ीन फरमाई है, जिनमें आयतल कुर्सी और मऊज़ात भी शामिल हैं। इन अज़कार को पढ़ने वाला बंदा गोया अल्लाह की हिफाजत में सो जाता है। अज़कार का एक और पहलू ये है कि ये बंदे को दुनिया की मोहब्बत से दूर करके आखिरत की तरफ मुतवज्जह करते हैं। जब इंसान हर नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके दिल में ये बात रासिख हो जाती है कि असल ज़िंदगी आखिरत की है और दुनिया महज एक आर्जी गुज़रगाह है। ये हकीकत बंदे के अमल को दुरुस्त करती है और इसकी तरजीहात को सही सिमत देती है। अज़कार की तासीर सिर्फ ज़बान पर नहीं बल्कि दिल और रूह पर भी होती है। जो शख्स इखलास के साथ जिक्र करता है उसके दिल की दुनिया बदल जाती है। जिक्र इंसान के अंदर से हसद, कीना और बुग़्ज़ को ख़त्म करता है और दिल को मोहब्बत और सुकून से भर देता है। यही वजह है कि जिक्र करने वालों के चेहरे हमेशा परनूर और उनके दिल हमेशा मुतमईन होते हैं।